जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको माघ मास की कृष्ण पक्ष की सटतीला एकादशी का महात्म्य सुना रही हूँ। जो आज तक आपने सभी एकादशियों का महात्म्य सुना, अब मैं सटतीला एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। इसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और इस षटतीला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस व्रत में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौचादि से निर्वस्त्र होके, उस दिन दातुन हमें नहीं करनी चाहिए, पहले दिन ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद में घर में रहकर नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। अगर हो सके तो तीर्थ स्थान पर भी नहा सकते हैं, परंतु घर में नहाकर भी स्नान व्रत कर सकते हैं। स्नान के बाद में स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। चाहे सूर्य निकले या न निकले, परंतु एक बार सूर्य भगवान को जल देकर भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी जी की पूजा कर और भगवान कृष्ण की पूजा करें। कृष्ण का मंदिर आसपास हो तो वहाँ जाए, या फिर आप घर में भी भगवान कृष्ण जी की, शालिग्राम जी की, या अपने घर में जो भी देवी देवता है उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद में भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाए है और स्वयं भी तुलसी पत्र ग्रहण करके भगवान के सामने ये निश्चय करके प्रण करें कि आज मैं षटतीला एकादशी का व्रत कर लूँगा। भगवान मुझे शक्ति देना, मैं इस व्रत को संपूर्ण रूप से अच्छे से कर सकूं। उसके बाद में पूरे दिन भगवान विष्णु का मन में जाप करते रहें। अगर हो सके तो गुरु मंत्र का भी जाप आवश्यक करें। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान को स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप शरणागतों का शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र धारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में शिष्ट है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का अबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान इस व्रत में बहुत महत्व रखता है। यह सटतीला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतीला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो सुनाइए, कहिए।
श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मनुष्य मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक में भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तु से सुन नहीं पाया। वह मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तु से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियों तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के पूजन वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः जो मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी षटतिला एकादशी महात्म्य की व्रत कथा महात्म्य, जो आपको कैसी लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल गुरु और गोविंद को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।